बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। मैं हूं सैयद अदील गर्देज़ी और बात करेंगे कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो पिछले 24 घंटों में हुई हैं, उस हवाले से आपको ब्रीफ़ करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि जो एक महमूद ख़ान अचकज़ई ने जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक बयान दिया, उस हवाले से आपके साथ बात करेंगे। साथ ही साथ आपके साथ जो अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ 26 नवंबर के बाद, वो अपेक्स कमेटी का होने वाला पहला इजलास था, उस हवाले से भी आपके साथ बात करेंगे। साथ ही साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की जो तकर्री है, जो एडिशनल जजेस हैं, उनकी तकर्री का जो अमल है, उसके लिए जो जुडिशल कमीशन को नाम भिजवाए गए हैं, वो बड़े ही अहम और जो दिलचस्प नाम हैं, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि 6 जनवरी को एक केस है जिसका फैसला सुनाया जाना है, जो एक महफूज फैसला था, जो कि इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस में जो है फैसला जो महफूज किया गया था, उस हवाले से भी आपको मैं अपडेट करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो महमूद ख़ान अचकज़ई साहब ने एक स्टेटमेंट दी, और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, सबसे पहले तो ये आप उनका बयान सुन लें। शहबाज तो जब मुशर्रफ वज़ीर आज़म वो था, मर्चेंट एडमिनिस्ट्रेटर था, भी ये तैयार था वज़ीर आज़म बनने के लिए, बिल्कुल तैयार था। खुदा हिम्मत दे बख्शे नवाज शरीफ को, उसने हिम्मत की, उसे जाने नहीं दिया। महमूद ख़ान अचकज़ई ने MWM के राजा नासिर अब्बास साहब के साथ जो मीडिया से गुफ्तगू की और पारा चिनार और कुरम के हवाले से जो उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की। साथ ही साथ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं इस वक्त, वो जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, यानी कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था पाकिस्तान में, उस वक्त भी वो वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार थे, और वो वज़ीर आज़म उस वक्त बन जाते अगर उनको उनके बड़े भाई मियाँ मोहम्मद जो नवाज शरीफ हैं, वो अगर उनको उस वक्त ना रोकते। तो यानी कि एक बड़ी स्टेटमेंट जो कि उन महमूद ख़ान अचकज़ई की जानिब से, जो कि माजी में उनके हमायती भी रहे हैं और उनके इत्तेहादी भी रहे हैं, तो उनकी जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई, और ये कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब तो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि वो इस हद तक कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, इस हद तक समझौता कर सकते हैं कि माजी में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब डिक्टेटर थे, उन्होंने जो मार्शल लॉ मुसल्लत किया हुआ था, उस वक्त जब उनको ये कहा गया कि अब वज़ीर आज़म बने, तो शायद वो उस वक्त भी रेडी थे वज़ीर आज़म बनने के लिए। दूसरी अहम खबर जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, और अपेक्स कमेटी का जो इजलास था उसमें उन्हें शिरकत की। और ये अपेक्स कमेटी का जो इजलास था, जिसमें तमाम तर जो सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की, इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी शरीक हुए, और उनने जो है 26 नवंबर के हवाले से भी बड़ी अहम गुफ्तगू की। सबसे पहले तो वो आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की, फिर इस हवाले से आपके साथ डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी कि ये जो है बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर गोलियाँ चली हैं और शहादतें हुई हैं, और जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अपना फ़र्ज़ समझते हुए, मैंने वैसे भी बात करनी थी, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने खुद ये बात शुरू कर दी। तो मैंने बड़े वाज़ेह तौर पर बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है और शहीद हुए हैं, और हमारा इस वक्त 58 बंदा बुलेट इंजर्ड हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड पे है। इसके अलावा बाकी लोग भी जो नहीं बता रहे अभी तक, जिनको बुलेट्स लगी हैं, क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है, लोगों को प्रेशर दे रहे हैं, तो उस वजह से वो उसके अलावा और भी काफ़ी लोग आएंगे। और इस वक्त तक हमारे 45 जो लोग हैं, वो इस वक्त जो मेरे पास रिकॉर्ड है उसके बाद मिसिंग है, और हम ये प्रेम कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा ना हो, लेकिन कहीं वो लोग भी शोधा में ना हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अपेक्स कमेटी का जो इजलास था, उसके दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 26 नवंबर का जिक्र किया, और उन्होंने ये कहा यह जा रहा है कि 26 नवंबर को जो डी चौक है, वहाँ पर ना सिर्फ गोली चलाई गई बल्कि कुछ हलाकतें हुई, और इस हवाले से जो बयान दिए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतज़ाद हैं। और कहा यह जा रहा है कि गोलियाँ चली, तो इस हवाले से कोई भी जो गुमराह कुन ख़बरें हैं, इस हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने ये कहा कि मैंने वहाँ पे फिर अपना फ़र्ज़ समझते हुए जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनको ना सिर्फ ये बताया कि 13 लोगों की शहादत हुई, बल्कि हमारे बहुत से लोग अभी भी मिसिंग है, और उनके हवाले से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ना सिर्फ 9 मई के हवाले से, बल्कि 26 नवंबर को जो डी चौक में हुआ, उस हवाले से भी जो जुडिशल कमीशन है उसको बनाया जाए। साथ ही साथ एक अहम खबर आपके साथ शेयर करूँगा कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, उनका जो कि एक केस है जो 190 मिलियन पाउंड केस, उसका फ़ैसला भी सुनाया जाना है 6 जनवरी को बरोज़ पीर।
तो उससे पहले ये कहा ये जा रहा है कि जुडिशल कमीशन को कुछ नाम भेजे गए हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग नाम हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकर्री के हवाले से हैं। उस हवाले से भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो हुमायूं दिलावर हैं, जिन्हें आपको याद होगा कि तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा सुनाई थी। उसके साथ साथ जो शाहरुख अर्जुमंद हैं, जिनने तोशा खाना 2 केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर हाल ही में जो है वो फ़र्द जुर्म आयद किया। और साथ ही साथ जो आज़म खान हैं, जिन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी जो अहलिया थी बुशरा बीबी को ना सिर्फ सज़ा सुनाई थी, और एक ऐसा केस जो कि पाकिस्तान की तारीख़ का पहला और अनोखा केस था, यानी कि इद्दत निकाह केस, उसमें उनको जो उन्होंने जो आज़म खान थे उन्हें सज़ा सुनाई थी। तो जो जुडिशल कमीशन को नाम भेजे गए हैं 3 अहम नाम, ये वही 3 नाम हैं जिनमें जज हुमायूं दिलावर हैं, शाहरुख अर्जुमंद हैं और साथ ही साथ जो आज़म खान हैं। आज़म खान के हवाले से मैंने आपको बताया कि उन्होंने इद्दत निकाह केस में जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से जो है वो फ़ैसला दिया था। साथ ही साथ जो हुमायूं दिलावर हैं उन्होंने तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई थी। और जो शाहरुख अर्जुमंद हैं उन्होंने तोशा खाना 2 केस में हाल ही में इमरान खान साहब के ऊपर और उनकी अहलिया के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद की है। तो जो जुडिशल कमीशन है, क्योंकि उसके अंदर जो हुकूमत है वो अक्सरियत में है, हो सकता है कि इन तीनों जजों में से कोई से 2 जजेस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो जाए, या फिर हो ये सकता है कि तीनों जजेस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो जाए। देखना यह है कि हुकूमत इस हवाले से क्या पेशरफ्त करती है। आया इन तीनों नामों पे इत्फाक किया जाता है, या कोई और नाम भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से सामने आते हैं। तो ये बड़ा ही आम होगा, क्योंकि जब इमरान खान साहब को ये आम तासुर दिया जा रहा है कि 6 जनवरी को जो फ़ैसला आएगा वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ होगा, और ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब ने उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो अपील वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही करनी है। तो अगर इमरान खान साहब उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं, तो हुकूमत की यही कोशिश होगी कि वो जल्द अज़ जल्द इन जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट करे, और फिर अगर इमरान खान साहब जो हैं वो रिहाई के लिए या इस केस में फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील करते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जो अगर इन जजेस के सामने ये केस लगाया जाता है तो फिर इमरान खान साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाज़मी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।